आज से आज की बात का शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। सपन कुमार नंदी को पुलिस ने केरल से गिरफ्तार किया है। नंदी ममता बनर्जी का बेहद करीबी है और आरामबाग नगरपालिका के ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार का आरोपी है। सपन नंदी ममता के उन खास नेताओं में शामिल है जिन पर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। आरामबाग नगरपालिका में 2017 में ग्रीन सिटी योजना आई। इसमें 44 स्कूलों में सोलर सिस्टम लगाने की योजना थी। आरोप है कि स्कूलों में सिर्फ 44 लाख रुपए का ही काम करवाया गया, बाकी रकम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। फर्जी बिल बनाकर सरकारी पैसों का गबन किया गया। सपन नंदी पर करीब 7 करोड़ 24 लाख रुपए के घोटाले का आरोप है। बंगाल में घोटालेबाजों और कट मनी लेने वालों में जबरदस्त दहशत है। फाल्ता के देवीपुर में हाउसिंग स्कीम का कट मनी वसूलने वाला स्थानीय प्रेसिडेंट सौमित्र मंडल अब अपने करीबियों के जरिए लोगों के पैसे वापस कर रहा है। आरोप है कि सौमित्र मंडल ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत घर देने के नाम पर बेनिफिशियरी से कट मनी ली थी, लेकिन बंगाल में कानून का राज कायम होने के बाद अब सौमित्र मंडल आम लोगों के पैसे लौटा रहा है। बंगाल में शुभेंदु सरकार के आने के बाद अब ममता सरकार में हुए एक घोटाले की फाइल खुल रही है। बंगाल पुलिस आरोपियों को पकड़ रही है, वहीं जनता कोर्ट से पहले इन दागियों का न्याय अंडे से कर रही है। टीएमसी महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पश्चिम बंगाल के प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने पेश होंगे। अभिषेक बनर्जी सुबह 10:30 बजे ईडी के कोलकाता जोनल ऑफिस में पेश होंगे और इस मामले में ईडी की जांच सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर चल रही है। सीबीआई ने ये एफआईआर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज की थी। आरोप है कि प्राइमरी टीचर भर्ती प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन कर अयोग्य, गैर सूचीबद्ध और कम रैंक वाले उम्मीदवारों को नियुक्तियां दी गई। ये सब कुछ आपराधिक साजिश के तहत किया गया। ईडी इस मामले में अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है, जिनमें पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी शामिल हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति का बड़ा खेला तो दिल्ली में ही हो गया। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों ने अलग गुट बनाकर त्रिपुरा की नेशनल सिटीजन्स पार्टी यानी कि एनसीपीआई में विलय करने का ऐलान कर दिया। बागी गुट की नेता काकुली घोष दस्तीदार ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पहले चिट्ठी सौंपी, फिर मीडिया के सामने इसका ऐलान किया। काकुली घोष ने कहा है कि हम पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। इस बीच टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अलग गुट को मान्यता न देने के लिए कहा है। दिल्ली में खेला, टीएमसी के बागी एनसीपी में शामिल। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो जुट अभी नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। दिल्ली में खेला हो गया, दीदी देखती रह गईं। पहले विधायकों ने अलग गुट बनाया, अब सांसदों ने तो मानो दीदी के पैरों तले से जमीन ही हिला दी। तृणमूल कांग्रेस के 28 सांसदों में से 20 बागी सांसदों के गुट ने त्रिपुरा की नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में विलय का ऐलान कर दिया। बागी गुट की नेता काकोली घोष दस्तगीर ने रविवार शाम लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। उन्हें चिट्ठी सौंपकर कहा कि अब वो पीएम मोदी के नेतृत्व में एनडीए के साथ काम करेंगे। हम लोग एआईटीसी से चुने हुए 20 सांसद स्पीकर साहब से मिलकर अलग बैठने का चिट्ठी दिया और ये 20 सांसद
जो हमारे कुल मिला के जितने हैं उसमें से 2/3 से ज्यादा है। हम ये जो झूठ अभी नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया से, उसके बाद क्या होगा, हम काम करेंगे राष्ट्र के लिए और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एनडीए के साथ हम लोग काम करेंगे। ओम बिरला से मुलाकात के दौरान ही टीएमसी के बागी सांसदों ने दस्तखत किए और उन्हें स्पीकर को सौंपा। अब इन सांसदों के नाम भी जान लीजिए। काकोली घोष दस्तगीर, जगदीश बंसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सयोनी घोष, माला राय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपत सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉक्टर शर्मिला सरकार, प्रसून बंदोपाध्याय, आसित कुमार माल, वीरभूम, शताब्दी राय, रचना बनर्जी और सुदीप बंदोपाध्याय, ये वो नाम हैं जो ममता से अलग हो चुके हैं। हालांकि स्पीकर से मुलाकात के दौरान 17 सांसद ही मौजूद थे। स्पीकर से मुलाकात के बाद साफ हो गया कि बगावत ऑफिशियल हो चुकी है। टीएमसी के बागी सांसदों ने स्पीकर से संसद में अलग बैठने की जगह देने की मांग की है। काकोली घोष ने दावा किया है कि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी एनडीए को समर्थन देगी। बागी गुट के मुताबिक उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है। इस बीच ममता बनर्जी गुट ने स्पीकर को चिट्ठी देकर अलग गुट को मान्यता न देने की मांग की है। नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, ये पार्टी के साथ हम लोग शामिल हुआ। कहाँ की पार्टी है दादा? एक पॉलिटिकल पार्टी है जी, और रिकॉग्नाइज्ड कोई रीजनल पार्टी है जी जी। तो वो पार्टी को साथ हम लोग मार्च हुआ। टीएमसी रहेगी, वो अलग है। आप वो दूसरा जो टीएमसी बोल के जब उन्होंने डिमांड करेंगे तब दोनों पार्टी के बीच में कौन असली टीएमसी है वो विषय पर कोर्ट में डिसाइड होगा।